कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। काव्या शिवांश ब्लॉग में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो आज है 11 दिसंबर और दिन है बुधवार। तो आज हमें कहीं जाना था। वैसे तो 2 जगह से निमंत्रण आया था, पर हम कहीं भी नहीं जा पाए क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवाएं चल रही हैं और बच्चे छोटे हैं, तो इस वजह से बाहर तो बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं मौसम है। फिर यहाँ पर शाम का टाइम था, मैं काव्या को याद करवा रही थी, इसलिए उसे याद हो गया था तो मैं उसे सुन रही थी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ तेल बनाने के लिए, जो मैं हर सर्दी में बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है और लहसुन में कट कर रही हूँ। उसके बाद बादाम को भी मैंने क्रश कर लिया था और यहाँ पर मैंने मेथी डाल दिया है 1 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच के करीब ही मैंने यहाँ पर अजवाइन डाल दिया है। और लहसुन और बादाम जो हमने यहाँ पर तैयार किया था उसको भी डाल देंगे। फिर इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसका जो लहसुन वगैरह है गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने 2 लौंग भी डाल दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं यहाँ पर, तो वो गरम तासीर की होती हैं, तो बच्चों के या फिर बड़ों के भी आप लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है सर्दी में। और घुटने वगैरह दर्द होते हैं तो उसमें भी आराम देता है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको छान लिया है। तो मैं जब भी बच्चों के लगाती हूँ तो मैं इसे गुनगुना कर लेती हूँ। और क्या होता है कि बच्चे रात में बिल्कुल भी रज़ाई वगैरह ओढ़ते नहीं हैं, हटा देते हैं। तो इस तेल से लगाने से बच्चों के शरीर में गर्मी बनी रहती है, तो जिसकी वजह से सर्दी नहीं लगती है जल्दी जल्दी। तो पहले मैं न्यू मदर थी तो मुझे इतना नहीं पता था, पर काव्या जब छोटी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती थी जब उसको सर्दी लग जाती थी। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और उसके बाद ये तेल मैंने बनाया, तो बच्चों को मैंने अप्लाई किया तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चों को भी जल्दी सर्दी लग जाती है तो इस तेल का ज़रूर इस्तेमाल करें और फिर रिज़ल्ट आप देखें, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से मैं लगाती हूँ, जैसे कि हथेली में और नाखूनों में। और यहाँ पर मैंने देख सकते हैं तलवों में लगाया है, और थोड़े थोड़े से जो नीचे के पैर होते हैं वहाँ पर लगा देते हैं, तो सर्दी नहीं पकड़ती है बच्चों को, क्योंकि यहीं से हाथ पैरों से ही ज़्यादा सर्दी बच्चों को लगती है। और यहाँ पर देख सकते हैं चेस्ट में मैं लगा रही हूँ, और थोड़ा सा मसाज देने के बाद फिर बैक में लगा दूँगी, तो काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। तो अगर आप भी अपने बच्चों को ये तेल अप्लाई करते हैं तो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, ये आपको तो पता ही होगा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, मॉर्निंग का टाइम है और आज काव्या का स्कूल नहीं है, छुट्टी है। तो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एक दिन छुट्टी होती है और एक दिन एग्ज़ाम होते हैं, तो यहाँ पर मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो थोड़ा सा लेट उठी थी, यहाँ पर 7:30 बज गए हैं और मैं आई हूँ आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। तो जब काव्या स्कूल नहीं जाती है तो हस्बैंड को भी इतनी जल्दी नहीं रहती है। वैसे मैंने उनसे पूछा था कि पहले मैं आपके लिए चाय वगैरह बना दूंगी और उसके बाद मैं आगे का काम कर लूँगी, पर उन्होंने कहा कि पहले काम कर लो, उसके बाद चाय बना देना। तो फ्रेंड्स, सर्दी में तो किसी का भी मन नहीं होता है जल्दी उठने का, क्योंकि रज़ाई इतनी गर्म होती है ना, और बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से रज़ाई छोड़ने का तो मन ही नहीं करता है। तो वैसे तो यहाँ पर कोहरा नहीं पड़ रहा है, पर शीत लहर चल रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और सुबह के टाइम पर बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे तो धूप निकल आती है तो धूप बहुत तेज़ होती है, पर साथ में हवा चलती है तो ठंड काफ़ी लगती है। तो जब धूप निकलती है तो काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है, और फिर शाम के टाइम पर सर्दी फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जब भी काव्या की छुट्टी होती है मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पर ही थोड़ा सा आराम मिल जाता है। बस आराम क्या, 10 से 15 मिनट का ही आराम मिलता है, और उसके बाद तो उठना ही है और फिर काम भी करने हैं बहुत सारे। काम तो कभी नहीं ख़त्म होंगे, सर्दी हो या गर्मी। और आंगन में झाड़ू लगाने के बाद मैंने पानी भरा था, क्योंकि लाइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम से आती है। सुबह के टाइम 8 बजे चली जाती है और फिर 11:30 बजे आती है, तो तब तक के लिए जो है पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए पानी भर लिया है पीने का और नहाने धोने का, सारा पानी भर लिया है। और उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ पर 8 बज गए हैं और मैं यहाँ पर किचन में पोछा लगाने के लिए आई हूँ। और मैंने 2 रूम में पोछा लगा दिया था, और बेडरूम में मैं शूट नहीं करती हूँ, सुबह के टाइम बच्चे सोते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है और बच्चों को भी डिस्टर्ब होता है। तो थोड़ा थोड़ा ही मैंने शूट किया है, जो कि आपको दिखाया है।
तो क्या होता है कि सुबह के टाइम पर झाड़ू के बाद पोछा लगा लो तो बहुत ज़्यादा आराम मिलती है। पहले जब काव्या छोटी थी तब मेरे साथ क्या होता था कि मैं झाड़ू सुबह की लगा लेती थी और उसके बाद चाय नाश्ता वगैरह बनाने के बाद जब तक मैं फ्री होती थी और उसके बाद क्या होता था कि काव्या भी उठ जाती थी, फिर उसको भी टाइम देना पड़ता था और जब वो सोती थी उसके बाद मैं पोछा झाड़ू करती थी और दोबारा से फिर से झाड़ू लगानी होती है, क्योंकि फिर तो गंदा हो ही जाएगा अगर आप बाद में पोछा लगाएंगे। तो फिर से दुगना काम हो जाता था और फिर गंदा गंदा अच्छा भी नहीं लगता था। तो जब से शिवांश हुआ है तब से मैं सुबह के जो भी काम होते हैं जल्दी ही निपटा लेती हूँ, जिनसे कि सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। और काव्या को भी रेडी करना होता है सुबह, क्योंकि स्कूल जाना है तो थोड़ा सा जल्दी ही उठना सही रहता है। और आज छुट्टी थी इस वजह से लेट उठी हूँ, तो जब भी छुट्टी होती है तो थोड़ा सा लेट उठ जाती हूँ, क्योंकि शरीर को भी थोड़ा सा आराम चाहिए होता है। कभी कभार तो आलस आ ही जाता है। और यहाँ पर मेरी चाय बन गई है। तो यहाँ पर हमारी चाय बन गई है और मैं देने जा रही हूँ हस्बैंड को। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाई है तो कप में मलाई डाल दी थी, क्योंकि हस्बैंड को मलाई वाली चाय पसंद है। काफ़ी सारी सिस्टर्स को मैंने देखा है यूट्यूब पर वीडियो बनाते हुए, तो मुझे बहुत ज़्यादा उनसे सीखने को मिलता है, तो मैं भी चीज़ों को सीख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग के माध्यम से मैं यही आपसे बोलना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर एक यूट्यूब फैमिली बनाने के लिए आई हूँ और मुझे सब्सक्राइबर या व्यू तो मिल ही जाएंगे, पर मुझे एक फैमिली बनानी है जो कि मुझे देखना और सुनना पसंद करे। तो मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो सपोर्ट करने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे पता चलता रहेगा कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं पर इस ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।